नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का और वैद्य प्रयाग सेठिया सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान अष्टादशोध्याय कास चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है और पिछले सत्र में वातज कास के अंतर्गत हमने पिप्पल्यादि घृत तक हम आए थे। सर ने पिप्पल्यादि घृत का विवरण किया था, तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि आगे का अध्याय जो है उसके वाचन का प्रारंभ करें। धन्यवाद मैम। हम हमारे सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमने इसके पहले के सत्र में वातज कास की जो विशेष चिकित्सा है उसको प्रारंभ करके जो पहले दो कल्प है कंटकारी घृत और पिप्पल्यादि घृत, इनके बारे में विवेचन किया था। चरक संहिता में हमें इस प्रकार कुल मिलाकर वातज कास में 4 घृत कल्पों का वर्णन ये देखने के लिए मिलता है। और नहीं आगे भी सिद्धांत में हमें देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये सबसे जो क्रमशः है उसमें जो ये वातज कास की घृत कल्पना का तीसरा घृत है तृष्णाद्य घृत, इसका भी हम देखना प्रारंभ करेंगे। इसके पहले हमने जो देखे थे, एक तो अमृत कंटकारी मिलाकर जो इट वाज वेरी सिंप्लीफाइड वन, उसमें मात्र उन 2 द्रव्यों का क्वाथ था। और हमने ये बात देखी थी इन नर्शल मैनर की किस प्रकार वो प्रायः वातज कास के सामान्य संप्राप्ति के विपरीत कंटकारी स्वयं ये कास चिकित्सा में वाग्भट ने अग्रगणी है, इसलिए वो भी यहाँ पे संप्राप्ति भंग करने के लिए एक विशेष द्रव्य है। उसके साथ साथ गुरुजी ये स्पेसिफिकली कास्यगण ना होने के बाद भी संयोग वशात और उसके साथ साथ उसका विचित्र प्रत्यारब्धत्व, उसका रसायन कर्म, इसके कारण जो आगे जाकर वर्धमान क्षय प्रदम की जो संभावना रहती है कास में, उसको ही पहले से हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इस बातों को हमने कंटकारी घृत के बारे में देखा था। और पिप्पल्यादि घृत जो इसके पहले वाला था, उसमें हमने ये बात देखी थी किस प्रकार दीपन द्रव्यों का जो अलग अलग प्रायः कटु तिक्त रसात्मक, उष्ण वीर्यात्मक, कुछ हद तक तीक्ष्ण गुणात्मक, इस प्रकार के गुणों के द्रव्यों का जो संयोग है वो संयोग उस गुणों के द्रव्यों का जो संयोग है उसका हमने वहां पे देखा था कि इस प्रकार फलश्रुति में भी ग्रहणी दोष होगा, श्वास कास होंगे और प्रायः कफ स्थान आमाशय, वहां पे कफानुबंध होने के समय हम ये पिप्पल्यादि घृत का उपयोग कर सकते हैं। तो उस प्रकार ये जो कुल मिलाकर अनेक विध घृत आए हैं उनमें भी अनेक की अवस्थान्तर है। और उसी सोच पे ये आज का जो तृष्णाद्य घृत है उसकी भी अवस्था कुछ विशेष है। देखिए हम उसके पहले घटक द्रव्य देखते हैं, मैं सूत्र पढ़ता हूँ और फिर उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। त्रिषणं त्रिफलां द्राक्षां काश्मर्याणि परुषकं द्वे पाठे देव दार्वुद्धिं स्वगुप्तां चित्रकं शटीं ब्राह्मीं तामलकिं वेदां काकनासां शतावरीं त्रिकण्टकं विरारीं च पृष्ट्वा कर्षसमं कृतं प्रस्थं चतुर्गुणे क्षीरे सिद्धं कासारं पिबेत् ज्वर गुल्म अरुचि प्लीह शिरोरुत् पार्श्वशूलनुत् कामलार्षो नीलाष्ठीला शत शोषक्षयापहम् त्रिषणं नाम विख्यातम् एतद् कृतम् अनुत्तमम्। तो तृष्णाद्य घृत या तृषण घृत, ऐसा इस घृत को कहा गया है। अब इस घृत में देखिए हमने जो अभी तक देखे कि दोनों जो घृत थे कंटकारी और पिप्पल्यादि, उनसे अब फिर एक बार काफी हटकर ऐसे इसमें घटक द्रव्यों का संयोग देखने के लिए मिलता है। आपके सामने मैंने कल का द्रव्यों की एक लिस्ट फिर एक बार बना के रखी है कि आपको एक समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से द्रव्य है। वो हम आगे चलकर आगे के स्लाइड में फिर एक बार उनको कैटेगराइज करके देखने वाले हैं। किंतु ये सारे जो द्रव्य है वो प्रत्येक ही एक एक कर्ष लेने हैं। घृत ये एक प्रस्थ लेना है जिसका
द्रवत वैगुण्य का नियम जो हमने इसके पहले के सत्र में देखा था, उपयोग करके 2 प्रस्थ इतना वजन हो जाता है और क्षीर चतुर्गुण लेना है। तो घृत से जो जितना भी घृत ले, यानी अभी 2 प्रस्थ लेना पड़ेगा, तो हमें क्षीर यहाँ पे 8 प्रस्थ इतना लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे जल का स्वतंत्र उल्लेख नहीं है। अगर आप अष्टांग संग्रह में काशी चिकित्सा अगर पढ़ने के लिए जाए, तो वहां पे आपको यही एग्जैक्टली सेम पार्ट, किंतु इसकी कुछ रचना अलग है, सीक्वेंस अलग है, और इसलिए इस घृत कल्पना को नाम अष्टांग संग्रह में काश्मीरी घृत ऐसा दिया है, क्योंकि उसमें पहला द्रव्य काश्मीरी है। वहां पे हिंदू जो अष्टांग संग्रह के टीकाकार है वो कहते हैं कि यहाँ पे घृत के सम प्रमाण में जल लेना अपेक्षित है। तदुक्त होने से ये नियम उन्होंने यहाँ पे फॉलो किया है। और ये नियम यहीं पर नहीं, अगर आप शारंग संहिता देखें या अन्य भी टीकाओं के संदर्भ देखें बृहत्त्रय के, वहां पे बहुत जगह पे हमें इस प्रकार का नियम ये देखने के लिए मिलता है कि जो जो बहुत बार अन्य द्रव्य आते हैं, या जैसे यहाँ पे दुग्ध आया है, कहीं पे दही आ जाता है, या इस प्रकार के जो नॉन वाटरी, ऐसे जो कि यानी साक्षात पानी नहीं है, ऐसे जो अलग अलग द्रव्य है उनका समावेश होता है। तो वहां पे अनुक्त परिभाषा इस तौर पे हमें वहां पे जल पानी का ग्रहण करना आवश्यक होता है। जहाँ पे जल जैसे द्रव्य है, साक्षात पानी है, या क्वाथ है, या स्वरस है, या हिम है, या फांट है, तो इन जगहों पे अलग पानी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस प्रकार का जो वर्णन है या इस प्रकार का नियम है, इसके पीछे का तर्क क्या है? तो वहां पे टीकाकार या इवन सारंग संहिता में भी इसका संदर्भ आया है कि कल्क का पाक होने के लिए पानी का होना अत्यंत आवश्यक है। कल्क का पाक ये दुग्ध या दही इस प्रकार के जो अन्य द्रव्य है, केवल उनके संपर्क और संसार वशात अच्छे से नहीं हो पाता। अतः कल्क के पाक के लिए हमें यहाँ पे जल का समावेश करना आवश्यक है। अतः हिंदू ने जो कहा है वो बात बिल्कुल तर्कनिष्ठ है, और किंबहुना अगर हिंदू का संदर्भ हमें पता नहीं भी होता तो भी हमें व्यवहार में केवल जब क्षीर का उल्लेख आता है प्रायः सिद्ध घृत के लिए, तो वहां पे पानी का समावेश करना ही अत्यंत आवश्यक है। ये एक सैद्धांतिक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा। ओके, तो ये सारे हो गए उसके घटक द्रव्य के बारे में चर्चा। अब देखिए, मैंने जो कल्क को एक विशिष्ट पद्धति से कैटेगराइज करके आपके सामने रखा है, क्लासिफाई करके आपके सामने रखा है। अब हम इस प्रकार के द्रव्य संयोग को वेदता ही वेद्यम अन्यथा विनाती, इस प्रकार के लॉजिक से आप चाहे जितने अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, और उसमें कोई भी क्लासिफिकेशन गलत या दोष युक्त ऐसा नहीं हो सकता है प्रायः। किंतु मुझे जो यहाँ पे एप्ट लगा है वो क्लासिफिकेशन मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है कि प्रायः एक ही प्रकार के रस गुण कर्म के द्रव्यों को इकट्ठा करना, कॉमनेस्ट थिंग जो है वो एक साथ रखी है। वो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति में आपको मैंने दिखाई है कि देखिए, इन सारे कल्क द्रव्यों को अगर आप एक साथ पढ़े तो ऐसा लगता है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ वनस्पति। इसमें कोई एक सूत्र है सारे वनस्पति में मिलकर, ऐसा नहीं है। हमने पिपल्यादि घृत में देखा था कि वहां पे एग्जैक्टली उल्टा था, कि वहां पे प्रायः सारी वनस्पतियां ये अपदर्पण करने वाली, कटु तिक्त रसात्मक, उष्ण गुणात्मक ऐसी थी, उनका वहां पे क्लियर कट डोमिनेंस था। किंतु यहाँ पे किसी एक जाति की किसी एक प्रकार के द्रव्यों के समूह का डोमिनेंस नहीं है। जो एक समूह देखने के लिए मिलता है, द्राक्षा, काश्मीरी, परुषक, वृद्धि, आत्मगुप्ता, मेधा, शतावरी, गोक्षुर और विदारी, इन द्रव्यों को अगर आप देखो एक साथ पढ़ो तो आपके मन में भी ये बात जरूर आएगी कि ये सारे द्रव्य प्रायः मधुर रस प्रधान, स्निग्ध गुणात्मक और ब्रूहण कर्म करने वाले है ना। और उसके बाद फिर जो दूसरी पंक्ति में द्रव्य आए हैं वो देखिए, त्रिकटु, पाठाद्वय ऐसा आया है। तो टीकाकार कहते गंगाधर की क्षुद्र पाठा और बृहत पाठा। अभी इसकी बोटानिकल इंफॉर्मेशन मेरे पास प्राप्त नहीं हुई है, किंतु पाठा के भी दो भेद यहाँ पे अपेक्षित है, द्वे पाठे, इस प्रकार से ये यहाँ पे बात गौर करना आवश्यक है। अतः पाठा के दो भेद, देवदारू, चित्रक, क्षति, काकनासा, ये सारे द्रव्य अगर आप देखने के लिए जाए तो कटुतिक्त रसात्मक, उष्ण निर्यात्मक और दीपन कर्म करने वाले हैं। तो पहली पंक्ति के द्रव्य और दूसरी पंक्ति के द्रव्य, इनमें हम ऐसा देख सकते हैं कि दोनों के कर्मों में बहुत बहुत बड़ा अंतर है। उनमें
प्रायः सामान्यतः कुछ भी नहीं है और इनका संयोग हमें इस गुरुत्व में किया हुआ देखने के लिए मिलता है। और इन दोनों में एग्जैक्ट फिट होने वाले ऐसे भी कुछ द्रव्य हमें आगे देखने के लिए मिलते हैं। त्रिफला, त्रिफला में भी देखने के लिए मिलते हैं कि वो बहुत उष्ण भी नहीं है, शीतल भी नहीं है, उसमें कषाय, अम्ल ऐसे अलग अलग रसों के द्रव्यों का संयोग है, तो वो इन दोनों में से किसी एक में फिट होने वाली ऐसी नहीं है। आम्लकी यानी भूमि आम्लकी, फिर एक बार अम्ल रसात्मक और उसके साथ साथ वो आगे जाकर ब्राह्मी जो है वो भी तिक्त रसात्मक, शीतल विध्यात्मक, इस प्रकार का द्रव्य है। तो अगर मैं इस प्रकार का क्लासिफिकेशन करना चाहूं तो कुछ इस प्रकार के द्रव्यों का संयोग हमें देखने के लिए मिलता है। अब आप देखोगे कि पहली और दूसरी पंक्ति में जो द्रव्यों की संख्या है प्रायः वो समसमान है। त्रिघटु को 3 पकड़े, पाठा को 2 पकड़े, तो प्रायः दोनों में समसमान द्रव्यों का वहां पे समुच्चय है। तो कलकल द्रव्यों के तौर पर किसी एक रस विशेष का प्राधान्य यहाँ पे ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है, किंतु हमें यह बात भूलनी नहीं है कि यहाँ पे द्रव द्रव्य के तौर पर गुरुत्व के 4 गुना ये क्षीर दुग्ध है। अगर इतने बड़े पैमाने पे जीवनीय ब्रूहणीय कर्म करने वाला द्रव द्रव्य हम उपयोग में ला रहे हैं, जिसका वीर्य शीत है, जो गुरु है, जो अत्यंत स्निग्ध है, जो मधुर रस प्रधान है, तो उसका रिफ्लेक्शन पक्का ये उस कल्पना पे आने वाला है। और यहाँ पे फिर ये जो कटु तिक्त रसात्मक उष्ण गुणात्मक द्रव द्रव्य कलका द्रव्य है, उनका बल कम होता है, क्योंकि संस्कार वशात किन गुणों का बल बढ़ता है, किन गुणों का बल कम होता है। तो अतः इस गुरुत्व के निर्मित के अंत में उस क्षीर के प्रभाव के कारण माधुर्य बहुत हद तक बढ़ने वाला है, उसका ब्रूहण कर्म, उसका स्निग्धत्व ये बढ़ने वाला है, और दीपन कर्म, ये जो जो है दीपन कर्म करने वाले, उनका प्रभाव ये अल्प होने वाला है, शून्य नहीं होगा। तो ये सारे कैलकुलेशन से हमें क्या कंक्लूड करना है वो बाकी हम आगे जाके देखने वाले हैं। किंतु एक इसमें और जो मैं जब इस कल्प का अध्ययन कर रहा था, अभी तक मैंने इस कल्प का उपयोग कभी किया नहीं है, किसी ने करते हुए देखा भी नहीं है, सो अगेन इट्स अ काइंड ऑफ लाउड थिंकिंग। और ये मैं कहूंगा कि किस प्रकार का कल्प हम उपयोग में ला सकते हैं, ऐसा मेरा एक इमेजिनरी रिलेशन है। इमेजिनरी इन द सेंस बिकॉज आई हैवंट बीन एबल टू यूज और सीन यूजिंग इट बाय समवन। तो तर्कनिष्ठ इसमें जो विवेचन है वो करने का प्रयास करूंगा, और इसीलिए इसका मैंने जब थ्योरेटिकल अध्ययन कर रहा था तो उस समय मुझे इनमें से काफी सारे द्रव्यों को ऐसा मैंने स्मरण हुआ कि एक साथ कहीं और पड़ा है, और जब मैं वो ढूंढ रहा था तो मुझे जो भी मैंने आपके सामने केसरिया रंग में जो भी मैंने फोन को हाईलाइट किया है, वो द्रव्य सारे के सारे वो हमें च्यवनप्राश के पाचन द्रव्यों में देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए, द्राक्षा, रुद्धि, मेधा, गोक्षुर, विदारी, त्रिकुटु, वैसे मैंने अभी आम्लकी का यहाँ पे समावेश नहीं किया है, क्योंकि आम्लकी तो बहुत बड़े पैमाने पे होता है, यहाँ पे वो कल्कल द्रव्य के हिसाब से बहुत कम होने वाला है। तो हरितकी, त्रिफला में से हरितकी, त्रिकुटु में से पिप्पली, छठी काकणासा, ताम्रकी, ताम्रकी यानी भूमि आम्लकी, ये सारे द्रव्य ये च्यवनप्राश में भी वाच्य द्रव्य के तौर पे उपस्थित है। तो ये बात अगर हम समझ ले तो हमें उसका उपयोग क्या होता है कल्प समझने के लिए। तो जब इस प्रकार का द्रव्य संयोग, इसमें से काफी द्रव्य ये और भी देखने के लिए मिलते हैं, तो इन दो कल्पों के कार्मुकत्व में, इन दो कल्पों के गामित्व में कुछ सामान्यत्व जरूर होगा, क्योंकि अभी तक इन प्रकार के द्रव्यों का उपयोग अभी तक के दो कासग्न गुरुत्व में नहीं देखने के लिए मिला था। तो हम अगर च्यवनप्राश के भी अवस्था का या उसके फलश्रुति का अध्ययन करें तो हमें वहां पे क्या देखने के लिए मिलता है। तो बहुत सारी बातों के साथ साथ सबसे पहले चरक संहिता के फलश्रुति में जो सबसे पहले बात आती है कि विशेष रूप से कास और श्वास में ये कार्मुक है। उसके साथ साथ पूर्व रोग ऐसा एक विशिष्ट फल वहां पे हमें देखने के लिए मिलता है च्यवनप्राश में। स्वरक्षय ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो मुख्यत्वे इन द्रव्यों का उर, स्वर यानी कंठ, इस अवयव विशेष में जो अर्थात स्वर की अभिव्यक्ति ये नाभि से शुरू होकर आगे मुख तक उस वायु के पूरे सफर के अंत में होती है, किंतु उसका भी जो पूरा एरिया है वो उर प्रदेश, कंठ प्रदेश यही है। तो उर प्रदेश, कंठ प्रदेश, और उसमें भी मुख्यत्वे अभिव्यक्त होने वाले श्वास, कास, इन व्याधि विशेषों के विपरीत कर्म करने वाला संयोग हमें च्यवनप्राश में देखने के लिए मिलता है। तो वही संयोग के काफी द्रव्य हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये गामित्व के तौर पर पूर्व प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य करेगा, ये एक बात यहाँ पे स्पष्ट हो रही थी। इतना ही नहीं,
च्यवनप्राश का कर्म ऑब्वियसली सिर्फ कोष्ठके तक सीमित नहीं है। एक अच्छा रसायन होने के कारण उसका कार्य, और आगे जाकर आप उसकी फलश्रुति देखें तो वात शोणित है, क्षीणानाम, वृद्धानाम, बालानाम, अंगवर्धन, इस प्रकार की भी फलश्रुति है। तो रक्त, मांस, इस प्रकार के धातुओं तक भी पहुंचकर वहां पे रसायन कार्य करने की क्षमता च्यवनप्राश की है। तो उसमें से कुछ द्रव्य यहाँ पे है, और ऐसे और भी द्रव्य है जो ब्रूहण द्रव्यों के यादी में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं कि उनका कार्य ब्रूहण है, जो मुख्यत्वे मांस धातु और कुछ हद तक मेल धातु पे भी होता है। अगर आप इसी पहली पंक्ति में से द्रव्य देखें तो रस धातु पे कार्य करने वाले भी द्रव्य, जैसे शतावरी होगी, द्राक्षा है, ये द्राक्षा काश्मीरी फलूशक, ये तीनों जो द्रव्य है, ये फलस्वरूप द्रव्य है जो तर्पण और संतर्पण उत्तम करते हैं। तो उनपे भी कार्य करने वाले द्रव्यों का संयोग यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इतना ही नहीं, द्राक्षा काश्मीरी फलूशक अगर आप देखो तो ये तीन द्रव्य हमें रक्त पे कार्य करते हुए भी देखने के लिए मिलते हैं, और इसलिए इनका वारंवार उल्लेख ये चरक चिकित्सा वातशोणित में बहुत बार देखने के लिए मिलता है, या रक्तक्षय की अवस्था में द्राक्षा, काश्मीरी, फलूशक, इनका बहुत अच्छा उपयोग होते हुए देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार धातुओं तक गामित्व वाला जो द्रव्य संयोग है, मुख्यत्वे रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, यहाँ तक लेके जाने वाला जो द्रव्य संयोग है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और हम उसको क्रॉस वैलिडेशन कर सकते हैं च्यवनप्राश से संयोग तुलना करके। जो आगे के द्रव्य अगर आप देखो फिर कित्रिकटु, पाठा, देवदारू, चित्र, तो इनका दीपन कार्य भी केवल ये जाठराग्नि तक सीमित नहीं है, ये धात्वग्नि का दीपन करने वाले भी द्रव्य है। अगर आप देखो कि त्रिकटु प्राय इसके पहले ही आपने पावसर सर का, पांडु का बहुत अच्छा विवरण सुना है, तो उसमें भी आपने ये बात बिल्कुल सुनी होगी कि जो सारे पांडु के बहुत सारे मुख्य कल्प है, जिसमें मंडूर, माक्षिक, लोह, इनका प्रमुख घटक के तौर पे समावेश है, वहां पे हमें प्रायः त्रिकटु जैसे या चित्रक जैसे द्रव्यों का उल्लेख बारंबार देखने को मिलता है। और वहां पे उनका एक मुख्य जो प्रयोजन है, उनके अनेक सारे प्रयोजन है, उसमें से मुख्य प्रयोजन है कि धात्वग्नि का दीपन करना, और इस प्रकार के जो अत्यंत गुरु पार्थिव द्रव्य है, मंत्र, माक्षिक जैसे, उनके पचन के लिए भी मदद करना। तो आगे भी देखो कि देवदारू या पाठा, अब देखो तो रस धातु, रक्त धातु, इनके धात्वग्नि पे काम करने वाले ये सारे द्रव्य है। तो कहने की बात है कि अगेन हर एक द्रव्य के बारे में हम बहुत अधिक विवरण कर सकते हैं, लेकिन हमें कल्प समझ के लेना है, और कल्प समझने के लिए हमें द्रव्यों से जितनी साझी जो जानकारी मिलने वाली है उसकी तरफ हमें देखना है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट, कि ये सारा द्रव्य समुच्चय क्या करता होगा, ऐसे हम कह सकते हैं। तो एक तो ऑब्वियसली पूरे प्रदेश पे, उदाहरण के क्षेत्र में जहाँ पे कास, श्वास, इन व्याधियों की अभिव्यक्ति होती है, वहां पे इसका गामित्व तो है ही, नो डाउट, लेकिन आगे चलकर रस, रक्त, मांस, यहाँ तक इसका कार्बोकत्व है। इसका, इस गुरुत्व का जो कुल मिलाकर ब्रूहण कार्य है वो अधिक अभिव्यक्त होने वाला है, क्योंकि इसमें चतुर्गुण एक क्षीर है, किंतु इसमें जो कलकल द्रव्यों में कटुतिक्त रसात्मक उष्ण दीपन द्रव्य है, उनका कार्य क्या रहेगा, मैं अभी कहा वैसे कि एक तो ये गुरुत्व जो अत्यंत गुरु बनने वाला है उसका पचन करने के लिए मदद करना, इस गुरुत्व को शाखा तक गामित्व देना, और उसको रस, रक्त, मांस तक पहुंचाने के लिए मदद करना, वहां पे उसके परिणमन के लिए मदद करना, वहां के धात्वग्नि को दीपन करना, और उसके साथ साथ जो उरस्थ दुष्ट कफ का अनुबंध रहेगा उसको कम करने की क्षमता भी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे शटी, काकनासा, तामलकी, इस प्रकार के जो द्रव्य है वो साक्षात कास, श्वास व्याधि के प्रत्येक काम करते हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इस प्रकार ये तृष्णादि गुरुत्व के कलकल द्रव्यों के बारे में एक हम जो समरी है वो देख सकते हैं। अब उसकी फलश्रुति देखिए, कासाहरम पिबेत, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द फलश्रुति, कासाहरम पिबेत। अगेन इस छोटे छोटे क्रियापदों से हमें उसके सेवन विधि के बारे में ग्रंथों का निर्देश ये समझ में आता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा है कि पिबेत। अब आगे चलकर जब विडंगादि चूर्ण का वर्णन देखने वाले हैं, मैंने तब के लिए मुद्दा रखा है कि घृत का पान करना और घृत का लेहन करना, यानी घृत को पीना लिक्विफाई करके और उसको चाटना, इस सेवन विधि के भिन्नत्व में कार्मुकत्व कैसे बदलता है, इसका संदर्भ हमें चरक चिकित्सा अध्याय क्रमांक 11 चतक्षण चिकित्सा में देखने के लिए मिलता है। तो मैं उसका उल्लेख बाद में करूंगा, क्योंकि वहां पे लेहन कल्पना शुरू होती है।
लेकिन ये बात यहाँ पे सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि उसको पीना है, पान करना है, इसका यहाँ पे विशेष उल्लेख किया है, तो उसको लिक्विफाई करके हम जैसे रुग्ण को घृतपान करने के लिए कहते हैं वैसे करना अपेक्षित है। मात्रा अर्थात हम अनेक विध मुद्दों के द्वारा निश्चय करेंगे। तो कासारम पिबेत यानी ये जो घृत कासार है उसका पान करो। अब अर्थात मुख्य अधिकरण क्या है? वातज कास। तो वातज कास में इसका अधिक उपयोग होने वाला है, ये तो बात सुस्पष्ट है। लेकिन वातज कास में भी उसकी अवस्था क्या हो सकती है? तो देखिए, हमने अभी भी देखा उस प्रकार की इसमें से काफी सारे द्रव्य ये ब्रूहर कर्म करने वाले हैं। तो दीर्घकाल से कास का अनुबंध है, उसमें ऑलरेडी रक्त मांस इन धातुओं का क्षय शुरू हो गया है, रुग्ण दुर्बल है। ऐसी अवस्था में इस घृत का उपयोग करना ये अधिक लॉजिकल है। उसके साथ साथ कुछ अन्य मुद्दे भी हैं जो हम आगे की फलश्रुति पढ़ने के लिए जाए तो हमें अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। तो हम आगे की फलश्रुति की तरफ बढ़ेंगे और इस घृत की अवस्था को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ज्वर, गुल्म, अरुचि, प्लीह, ये जो सूत्र क्रमांक 41 है उसकी दूसरी पंक्ति में पहले 4 व्याधि है। तो अगेन हर एक फलश्रुति में घृतपान, हर एक फलश्रुति की हर एक व्याधि में घृतपान की एग्जैक्ट अवस्था कौन सी है, ये अगर हम देखने के लिए जाए तो अगेन उसके बहुत समय लग जाएगा। और इस प्रकार के अध्ययन के लिए हमें उस अध्याय में से घृतपान की या स्नेहपान की अवस्था ढूंढना होता है और फिर हम वहां पे इस घृत का जो प्लेसमेंट है वो कर सकते हैं, विच इज वेरी मच पॉसिबल। हम और आप हमारे अध्ययन का ये विषय रख सकते हैं, तो मैं इसके सिर्फ संदर्भ लूंगा बात करते करते। हर एक व्याधि में इसका विस्तार करना ये असंभव है। जैसे कि ज्वर में, अब ज्वर में घृतपान की विशिष्ट अवस्था आती है कि वहां पे जब वात पित्तोत्तर और कफ क्षीण ऐसी अवस्था हो, दोष या परिपक्व हो, इस प्रकार के जीर्ण ज्वर की अवस्था में आप घृतपान करो। सर्पिष पानम यथामृतम, ऐसा सूत्र वहां पे आता है। तो उसी तरह से जब ज्वर जैसे व्याधि में जीर्णत्व आ जाए, निरामता हो, अग्नि अच्छा हो, निरामता का ही अर्थ है कि दोष परिपक्व हो, और इन दोषों की अवस्था कैसी होनी चाहिए? तो वात पित्तोत्तर और कफ क्षीण। अतः इस प्रकार की अवस्था में, ज्वर की अवस्था में हम इस घृत के बारे में सोच सकते हैं। सिमिलरली गुल्म, अगर यहाँ पे वातज कास है तो इसका प्रधान दोषक तत्व वात होना ही अपेक्षित है। उसी तरह से हम ये भी बात कह सकते हैं कि अगर गुल्म में हमें इसका स्वतंत्र उपयोग करना है तो वो भी हम वातज गुल्म में करेंगे। और वातज गुल्म में जो घृतपान की अवस्था है मुख्यत्वे, तो उसमें भी रुक्ष व्यायाम गुल्मम, रुक्ष गुण प्रधान हेतुओं का सेवन या अति व्यायाम हो, यह अगर उसका हेतु रहा और उसमें गुल्मों की उत्पत्ति हुई, वातज गुल्मों की उत्पत्ति हुई, और उसमें स्नेह, तो हमें उसमें स्नेह करना है। और उसमें भी अगर गुल्म का स्थान नाभि ऊर्ध्व हो यानी आमाशय के स्थान में हो तो वहां पे स्नेह पान करना है। यह अवस्था हुई वातज गुल्म की घृतपान की अवस्था। तो ऐसी अवस्था में भी हम इस घृत का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम हर एक व्याधि विशेष में अलग अलग अवस्था ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे अरुचि, प्लीहा, जब भी प्लीहा का उल्लेख आता है तो वहां पे यकृत, जब प्लीहा का अर्थ है प्रायः वहां पे प्लीहोदर ऐसा होता है। प्लीहा का अर्थ वहां पे प्लीहोदर ऐसे होता है। तो प्लीहा यानी प्लीहोदर या प्लीहा रोग ऐसा जहां पे उल्लेख हो वहां पर भी यकृतोदर या यकृत रोग ऐसा अर्थ लेना आवश्यक है। अगर आप उधर चिकित्सा पढ़े चरक की, वाग्भट की, तो वहां पे ये अध्यात्म है, वहां पे उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि दोनों की श्रवण चिकित्सा या शोधन चिकित्सा में अंतर नहीं है। कुछ विधि छोड़ दे कि रक्त मोक्षण के समय प्लीहा में आप बाएं हाथ से रक्त मोक्षण करो और यकृत में दाहिने हाथ से करो, ऐसे कुछ अगर भेद छोड़ दे तो द्रव्य विशेषों के भेद हमें बृहत त्रय में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। यह द्रव्य यकृत पे कार्य करेगा और ये प्लीहा पे अलग से कार्य करेगा, क्योंकि ये दोनों ही रक्तमय स्रोतों के मूल स्थान है और अतः उनके कार्य विशेष में बहुत ही सामान्यत्व है। अतः उन पे जाने वाले द्रव्यों में भी बहुत ही सामान्यत्व है। तो ये बात हमेशा स्मरण रखिएगा कि जब प्लीहा है तब यकृत है, अन्यथा आपको यकृत ऐसा कहीं भी अलग उल्लेख प्रायः किसी भी कल्प के फलश्रुति में देखने के लिए मिलता नहीं है। ओके, तो ये एक और बात हमें जो कहलाता है कि इस कल्प का गामित्व रक्तमय स्रोतस के मूल स्थानों पे है, अर्थात रक्तमय स्रोतस पे है, जो बात हमने कल्पों के घटक द्रव्यों के अध्ययन करते हुए भी देखी थी।
फिर देखिए शिरशूल, रुच्छूल और पार्श्वशूल। अगर ये इन स्थानों का शूल कम करता है तो अगेन हमें दो बातें समझ में आती है। एक तो इस गुरुत्व का इन स्थान विशेष के प्रति गामित्व है। तो जब भी एक तो कास वातज कास में लक्षण स्वरूप शिरशूल, रुच्छूल, पार्श्वशूल ये लक्षण अगर देखने के लिए मिले तो दिस गुरुत्व विल बी अ ड्रग ऑफ चॉइस, क्योंकि मुख्य अधिकरण वातज कास है। इसके अलावा भी अगर आपको शूल ग्रह करके इस गुरुत्व का उपयोग करना है तो ये बात हमें क्या ये फलश्रुति हमें क्या दिखलाती है कि शूलग्न कर्म करने के लिए हमें बात के गति को ठीक करना, बात के वैगुण्य को दूर करना ये आवश्यक होता है, क्योंकि बिना बात प्रकोप, बिना बात वैगुण्य ये शूल उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः ये गुरुत्व बात का अच्छे प्रकार से अनुलोमन करता होगा, ये बात भी हमें यहाँ पे समझ में आती है। और उसका भी अनुलोमन का कार्य विशेष रूप से कहाँ पे होता है तो शिरस्थ वात प्रकोप, रुद्धस्थ वात प्रकोप और पार्श्वस्थ वात प्रकोप। इतना स्पेसिफिक हम यहाँ पे उसका गामित्व और कार्य क्षेत्र के बारे में सोच सकते हैं। आगे चलकर कामला और अष्टांग संग्रह के पाठ में कामला के साथ साथ हलीमक का भी उल्लेख आता है। अब ये दोनों व्याधि आप देखने के लिए जाए तो इनमें पित्त प्राधान्य है। कामला में तो स्पष्ट रूप से कहा है कि पांडुरोगी अत्यर्थम पित्तलानि निषेवते तस्य पित्तम अश्रु मांसम दग्ध्वा रोगाय कल्पते। तो वहां पे पांडु या पांडु के बिना भी अर्थात कामला हो सकती है, वाग्भट ने सुस्पष्ट रूप से कहा है, लेकिन उतना बलवान हेतु उनका सेवन लगेगा कि उतना पित्त को पूर्णने के लिए पांडु के बाद कामला होती है, ऐसा यहाँ पे वर्णन है। पहले ही पांडु इज नॉट एन एक्यूट व्याधि, अपने पांडु बहुत ही डेप्थ में सर के साथ सीखा है अभी। तो पांडु ये 2 दिनों में 4 दिनों में होने वाला व्याधि नहीं है, उसके लिए हेतुओं का बल बहुत अधिक है। और इस प्रकार के पांडु के उपस्थिति में अगर और पित्तल हेतुओं का सेवन करे तो कामला होती है। अतः कामला इज नॉट समथिंग व्हिच अपीयर्स ओवरनाइट कि दो बाहर का खाना खाया और अगर कुछ पीलिया हो गई, नेत्र पित्तत्व हो गया, मूत्र पित्तत्व हो गया, अन्नाभिलाषा हो गई, तो वो प्रायः विदग्धा जीर्ण या ज्वर का विशिष्ट प्रकार ऐसा होता है। अतः हरेक जॉन्डिस के रुग्णों को या हरेक जो इस प्रकार का अल्प हेतु सेवन से जो हमें नेत्र पित्तत्वादी लक्षण समुच्चय दिखने के लिए मिलता है उसको कामला हम टैग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कामला का हेतु बल नहीं होता। अब कामला के ग्रंथोक्त लक्षण देखने के लिए जाओ, उसके भी वहां पे अभाव होता है। केवल आंखें पीली होना यह तो पित्त वृद्धि का सामान्य लक्षण है, जो हमें वाग्भट के सूत्र स्थान के अध्याय क्रमांक 11 में भी देखने के लिए मिलता है। बहुत अलग अलग व्याधियों में हमें नेत्र, पेट, मूत्र, नख ये पीड़े देखने के लिए मिलते हैं। तो कहने की बात है कि कामला ये बहुत ही जीर्ण व्याधि अपेक्षित है, वहां पे पित्त का अत्यंत अधिक बल अपेक्षित है, और उसके साथ साथ हलीमक में भी वात पित्त दोनों का प्राधान्य अपेक्षित है। तो अगर कामला, हलीमक इन जैसे व्याधियों का उल्लेख इसके फलश्रुति में आ रहा है तो इसका अर्थ है कि इस गुरुत्व के पास क्षमता है पित्त को कम करने की। और आगे जाकर आप देखोगे तो हलीमक में भी वहां पे गुरुजी का स्वरस और उसमें क्षीर सिद्ध ऐसा गुरुत्व का योग आता है। तो कामला, हलीमक इनमें धातुओं पे पित्त का या हलीमक में वात पित्त का जो प्रभाव है वो अत्यधिक होता है। कामला है तो मानो उन्होंने कहा है कि धातु दग्धवा, रक्त मांसों को दग्धवा, यानी लिटरल मीनिंग क्या है उसका, जलाकर। पित्त रक्त मांसों को अजीब जला देता है। इतना बड़ा उष्ण गुण का जो दुष्परिणाम है वो रक्त मांस पे देखने के लिए मिलता है। उसको दूर करने के लिए हमें इस प्रकार से बड़े पैमाने पे दुग्ध होने वाले गुरुत्व का उपयोग करना आवश्यक है। और अतः हमें ये गुरुत्व, ये फलश्रुति ये बात दर्शाती है कि ये गुरुत्व ये रक्त मांस का तो कार्य कर सकता है, तदाश्रित जो भी पित्त है उसका भी शमन करने की क्षमता इस गुरुत्व में बिल्कुल है। अर्श देखिए, अब अर्श में भी गुरुत्व का उपयोग प्राय कब करने की आवश्यकता होगी, तो जहाँ पे भी वात का अनुबंध है, आप देखो तो अर्श चिकित्सा में भी पहले जो एक चिकित्सीय जो वहां पे भेद किए जाते हैं वो है स्रावी अर्श और शुष्क अर्श। उसमें भी आप शुष्क अर्श में बद्ध शकृत और सुष्ट शकृत इस प्रकार की वहां पे अवस्था भेद देखने के लिए मिलता है। और उसी प्रकार स्रावी अर्श में भी वातानुबंधी और कफानुबंधी। तो इस प्रकार का चिकित्सीय क्लासिफिकेशन आपको अर्थ चिकित्सा में चरक, वाग्भट दोनों में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जहां पर भी आपको वात प्रधान अवस्था देखने के लिए मिले, जहां पर भी रौक्ष ये बहुत ही अत्यधिक हो, जहाँ पे मलसंग हो, अग्नि अच्छा हो,
इस प्रकार की अवस्था में आप इस गुरुत्व का उपयोग कर सकते हैं। अगर अर्श पे कार्य कर रहा है तो इसका अर्थ है कि इसका कार्य क्षेत्र कुछ हद तक अपान का भी हो सकता है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। अगेन अर्श में दो तीन अवस्थाएं अलग अलग आती है जहाँ पे गुरुत्व का उल्लेख आता है, लेकिन उसका एलेबोरेशन यहाँ पे अति विस्तार हो जाएगा तो मैं उसकी तरफ जाता नहीं। वाताष्ठीला ये भी मूत्र संबंध व्याधि है। मूत्र मार्ग में दोषों के द्वारा अवरोध उत्पन्न होने के कारण जो अनेक विध व्याधि उत्पन्न होते हैं उनको प्रायः मूत्राघात कहते हैं। उनमें से एक है वाताष्ठीला, जिनमें ऑब्वियसली वात का प्राधान्य होता है। तो अर्श वाताष्ठीला ये हमें क्या दर्शाते हैं कि अपान क्षेत्र में भी जब भी वात का विबंध हो, अवरोध हो, फिर वो मल मार्ग, मूत्र मार्ग यहाँ पर भी हो, वहां पर भी इस गुरुत्व का कार्य हो सकता है। तो देखिए इस गुरुत्व का कार्य क्षेत्र कितना व्यापक है। When we compare this गुरुत्व with the पिप्पल्यादि गुरुत्व, जहाँ पे मुख्यत्वे कास, श्वास, ग्रहणी दोष, रुद पार्श्व रोग, इतना ही कार्य क्षेत्र लिमिटेड था। किंतु इसका कार्य क्षेत्र ये कोष्ठ से लांघ कर बाहर जाके अपान क्षेत्र में भी है, कोष्ठ में ही, लेकिन किंतु रस, रक्त, मांस यहाँ तक उसकी कार्य प्रणाली हो सकती है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। और अंत में जो शब्द है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए क्षत, शोष और क्षय, इनका नाश करने वाला। अब क्षत यानी उरक्षत, उरक्षत ये जो क्षतज घास है उसका जो प्रीकर्सर है, यानी पूरे प्रदेश में प्रायः जो क्षत होता है उसके लिए हमने उसके हेतु देखे थे, जो अति साहस के हेतु है। तो उस अवस्था में भी इसका उपयोग हो सकता है। अगेन इट सिग्निफाइज कि ये गुरुत्व रक्त पे कार्य करेगा, तद आश्रित जो उरक्षत के आश्रय से जो वात प्रकोप है उसको कम करेगा। और उरक्षत जैसे व्याधि में जब रक्त क्षय और उसके आगे जाके बल क्षय होता है उसको भी कम करने की क्षमता इस गुरुत्व के पास है। शोष इस शब्द का अर्थ हिंदू ने लिया है मांस क्षय। अगेन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मांस पे काम करेगा, सिर्फ मांसवर्धन का एकांत कार्य नहीं करेगा, तो मांसनिपन करते करते वो मांस वृद्धि करने वाला है। अतः इस गुरुत्व का सेवन आप दीर्घकाल कर सकते हैं और ये करने के बाद भी अग्निमांद्य तुरंत नहीं होगा। तो इसमें कुछ झलक है, हम कह सकते हैं कि जैसे वसंत कल्पनाएं होती है कि उसमें आप देखते हैं कि मरीच जैसे द्रव्यों का समावेश क्यों करते हैं कि उसमें जो अन्य रसायन कर्म करने वाले द्रव्य है उनका अग्नि द्वारा विनियोग अच्छा हो और उसका हम सेवन कर पाए अग्निमांद्य होए बिना, क्योंकि उसमें भी पार्थिव द्रव्य है। उसी प्रकार की सोच हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे क्षीर का उपयोग किया है, काफी सारे ब्रुवन द्रव्य है, उनका हम दीर्घकाल तक सेवन कर पाए अग्नि को मंद किए बिना, इसका भी यहाँ पे एक जो अरेंजमेंट है वो करके रखिए। अतः मांस बलवर्धन के लिए, ग्रहण के लिए दीर्घकाल तक सेवन करना ये संभव हो सकता है अग्निमांद्य हुए बिना। और क्षय इसका अर्थ एक धातु क्षय या राज्यक्षमा, ऐसे हम दोनों ले सकते हैं। तो इस प्रकार अगेन सेम लॉजिक कैन बी अप्लाइड हियर आल्सो। और आगे चलकर शोफ इस व्याधि विशेष का उल्लेख आता है अष्टांग संग्रह की फलश्रुति में। शोफ इस व्याधि में भी दोष ये प्रायः रक्ताश्रित होते हैं, शाखा में जाकर जो बाह्य शिरा होती है वहां पे वो वंशांतर जाकर वहां पे वो स्थित होते हैं और वहां पे जाकर फिर वहां पे शोथ की अभिव्यक्ति होती है। तो त्वम वंशांतर, शिरागत रक्त, यहाँ पर उसका गामित्व है, संप्राप्ति घटती है और अतः गुरुत्व का भी गामित्व वहीं पे है। ये हम यहाँ पे फिर एक बार अंडरलाइन हो जाता है। तो ये सारे मुद्दों के बारे में सोचने के बाद हम अगर इस गुरुत्व की समरी देखें तो दोषज्ञता की तरफ देखने के लिए जाए तो वातग्न, उस पे भी वातानुलोमन और विशेषतः कोष्ठस्थ वातानुलोमन कर्म ये इसका प्रभावी है। अतः विभिन्न प्रकार के शूल, अर्श या वाताष्ठीला ऐसी फलश्रुति देखने के लिए मिलती है। अल्पचा पित्तग्न भी है, ये बात हमने देखी, क्योंकि मुख्य अधिकरण तो वातजकास का है, किंतु 2 नंबर उसका अगर हम दोषग्न कौन सा है ये देखने के लिए जाए तो वो पित्तग्न है, ये बात हमने अभी तक देखी है। इसका कर्म विशेष जो है इसके बहुत अलग अलग, उसमें ब्रुवण ये कर्म विशेष है जो कि मुख्यत्वे मांस में अभिव्यक्त होता है। रक्त प्रसादन करना, रक्त वृद्धि करना ये भी इसका कार्य है। और उसके साथ साथ दीपन और स्नेहन ये कर्म विशेष भी इस गुरुत्व द्वारा होते हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए इस गुरुत्व का कितनी सुंदर उसकी कर्क द्रव्यों की रचना की है और उसके आधार पर हमें एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम गुरुत्व ये देखने के लिए मिलता है। दुर्दैववशात अभी तक मेरे उपयोग में ये गुरुत्व अभी तक कभी आया नहीं है, लेकिन जब मैं हमारे इस वाचन के प्रयोजन से इस
गुरुता का अध्ययन कर रहा था, तो अलग अलग अवस्थाएं आंखों के सामने आ रही थी। वैसे लग रहा था कि हमें भी इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह गुरुता करने के लिए बहुत ही सुलभ है। इसमें कोई भी दुष्प्राप्य घटक नहीं है, इसमें कोई भी संस्कार विशेष नहीं है जो करने के लिए बहुत अलग सेटअप लगे। तो शायद आगे कुछ काल में मेरे हाथ से इस गुरुता का निर्मित हो और उपयोग भी किया जाए, ऐसा मुझे आशा है, क्योंकि इस गुरुता का वर्णन ही ऐसा बहुत ही अट्रैक्टिव है। ओके, सो दिस ऑल वाज रिगार्डिंग कृष्णाद्य गुरुता। We'll move ahead and we'll go towards the fourth gurta, which is रासना गुरुता। शायद आज इसका पूरा विवरण पूरा ना हो, किंतु हम इसका जो मुख्य घटक द्रव्य है इसकी रचना को देखना तो प्रारंभ करेंगे और समझ जैसा है वैसा उस गुरुता के बारे में आगे देखते रहेंगे। ठीक है, सूत्र देखिए। सबसे पहले द्रोणेपाम साधयत रासनाम दशमुनिम शतावरीम पलिकां माणिकांशास्तु पुरत्थान बदरां यवान पुनार्धम च अजमांसस्य पादशेषेण तेन च वृताडकं समक्षीरं जीवनीयैः फलोन्वितैः सिद्धं तद्दशभिः कल्कैः नस्यपानानुवासनैः समीक्षवातरोगेषु यथावस्थं प्रयोजयेत् पैञ्जकासाञ्चिरक्कम्पं शूलं वंशणयोनिजं सर्वांगैकांगरोगांश्च सप्लियोर्ध्वा निराञ्जयेत् इति रासनाघृतम्। तो रासनाघृत नाम का ये घृत है। इसमें क्या देखिए, क्वाथ्य द्रव्य। अभी तक हमने देखा था कि गुड़ की कंटकारी का क्वाथ कंटकारी घृत में, उसके बाद क्वाथ्य द्रव्य नहीं थे, द्रव द्रव्य के तौर पर क्षीर था। लेकिन यहाँ पर अभी क्वाथ्य द्रव्यों में बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत अलग अलग द्रव्य का उपयोग किया है। कौन से द्रव्य देखिए, रासना, दशमूल और शतावरी। ये इसमें से हर एक द्रव्य ये एक एक पल लेना है। पुलत्थ, बदर और यव, इन तीन द्रव्यों की मात्रा हर एक एक माणिका यानी 8-8 पल ईच, इतने मात्रा में लेनी है। और अजामांस, देखिए जो जंगम द्रव्य का यहाँ पे उल्लेख आया है, साक्षात मांस का उल्लेख है, जो कि बहुत अधिक प्रमाण में अर्धा तुला यानी 50 पल, इतने प्रमाण में उसका हमें समावेश करना है। इन सारों को साथ में लेकर हमें इसका क्वाथ करना है। उस क्वाथ के लिए जल एक द्रोण। अब द्रोण ये परिमाण कूड़ों के आगे है और जल ये द्रव द्रव्य है, अतः यहाँ पे हमें उसका 2 द्रोण इतना प्रमाण लेना पड़ेगा। और इतना करके इसका क्वाथ हमें पादशेष विधि से यानी एक जो उसका चतुर्थांश है उतना शेष रखना है। तो हमें कुल मिलाकर आधा द्रोण इतना क्वाथ प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद जो अन्य घटक द्रव्य है वो देखिएगा कौन से हैं। घृत एक अड़क, तो द्रव वैगुण्य नियम से आधार पर उसको 2 अड़क लेना है। समक्षीरम, तो घृत अगर 2 अड़क लिया तो हमें क्षीर भी 2 अड़क लेना है। और क्वाथ जो पहले मैं ये कहा था कि जो आधा द्रोण है वो भी अगर आप अड़क में कन्वर्ट करो तो वो 2 अड़क हो जाता है। तो इस प्रकार के हमें घृत, क्वाथ और क्षीर ऐसे हमें द्रव द्रव्य साथ में मिल जाते हैं। और इसमें उल्टा कल्क द्रव्य ये उन्होंने क्लियर कट एक ही कर्म विशेष के कहे हैं। कौन से, तो जीवनीय द्रव्य, यानी जीवनीय द्रव्य जो 10 चरक संहिता के सूत्र स्तंभ के अध्याय क्रमांक 4 में आते हैं जीवनीय गण के हिसाब से, जो महाकषाय है वहां पे, उनमें से जो 10 द्रव्य है उनका यहाँ पे समावेश करना है। प्रत्येक द्रव्य ये एक एक पल इस प्रकार के मात्रा में लेकर, और इस प्रकार इस घृत की सिद्धि करना अपेक्षित है। तो देखिए यहाँ पे कल्क द्रव्य तो एक ही कार्य करने वाले हैं, ये तो वो स्वयं उसके वर्णन करने के समय ही कह देते हैं कि जीवनीय द्रव्य। और अगर क्वाथ्य द्रव्य हम देखने के लिए जाए तो देखिए, अगर आप गौर से देखो तो जब मेरी ये घृत एक बार, और अब ये घृत एक बात कहना चाहूंगा बीच में ही कि ये घृत मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन दक्षिण भारतीय कंपनियों का ये घृत उपलब्ध है रासना घृत नाम से ही। प्रायः जो अभी तक मैंने शायद कोटक तल का या वैद्य रत्न का उपयोग में लाया है, लेकिन बिल्कुल इसकी उपलब्धि है और कुछ कुछ वैद्यों के उपयोग में भी मैंने इसका प्रयोग सुना है। तो ये आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि करने के लिए इसमें द्रव द्रव्यों का संभार बहुत बड़ा है। इन अगर हम द्रव द्रव्यों की तरफ देखें तो देखो कि अगर आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ ये घृत ये वातज कास में आया है और केवल हम क्वाथ्य द्रव्यों की तरफ फोकस करें तो आपको सबसे पहले तो रासना, शतावरी, दशमूल, इसमें से रासना, दशमूल ये उत्तम वातानुलोमन करने वाले, वात का निरोध करने वाले द्रव द्रव्य है। दशमूल के बारे में तो हम सब जानते हैं। रासना
वातावरण। शतावरी वैसे देखने के लिए जाए तो वात का अनुगमन करने से ज्यादा वात का शमन करेगी, उसके स्नेहन गुण से और कर्म से, उसके ब्रुवण कर्म से। तो रासना दशमूल ये मुख्यत्वे वात के गति को सुधारने वाले, उसके साथ साथ जो आगे के तीन द्रव्यों का संयोग है, यहाँ पे बदर, बदर ये यहाँ पे ओल, इस अनर्थांतर से उन्होंने उसका उल्लेख किया है। तो यव बदर कुलत्थ, अगर मैं इसको थोड़ा अलग से कहूं कि यव पोल कुलत्थ, तो ये तीन द्रव्य हम बहुत बार में कुछ सालों पहले हम जब सीख रहे थे तब भी ये बात हमारे सर ने भी सिखाई थी। शायद से करगले सर ने भी हमें एक बार इस पे बहुत अच्छा विवरण दिया था कि इस प्रकार यव पोल कुलत्थ, इन तीन द्रव्यों का संयोग हमें बहुत अलग अलग जगहों पे देखने के लिए मिलता है। शुरुआत में चरक सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 2 में यहाँ पे आस्थापन योग्य और उन्हीं द्रव्यों को अनुवासन योग्य कहा है। वहां पर से शुरुआत होके बहुत अलग अलग कल्प विशेषों में, बस्ती विशेषों में हमें इन तीन द्रव्यों को एक साथ उल्लेख ये देखने के लिए मिलता है। आप अगर इवन धन्वंतर तेल देखो तो उसमें भी बला, दशमूल और यवकुलकुलत्थ, इनका पाठ्य द्रव्यों के हिसाब से वहां पे समावेश होता है। तो यवकुलकुलत्थ ये प्रायः संयोग विशेष, ये भी वात के गति को ठीक करने का संयोग विशेष है। और अतः बस्ती में, तैल में या इस प्रकार के सिद्ध स्नेह में जब भी इनका समावेश होता है तो इनका प्रयोजन क्या होगा ये समझ के लेना है, वात की गति को ठीक करना। और इसके आगे चलकर इसमें अजम अंश है। वंश ये साक्षात सामान्य विशेष सिद्धांत से क्या करता है, तो ऑब्वियसली भ्रूण करेगा। यहाँ पे किंतु मांस का हम रस उपयोग में ला रहे हैं। मांस का बात करना इज नथिंग बट मांस रस, जो भी मांस रस करने की भी जो प्रक्रिया है वो पाद जैसी ही है प्रायः। तो जब हम मांस रस करते हैं तो उसका दामित्व मांस तक सीमित ना रहकर जो भी द्रव धातु है वहां तक भी जाता है। तो रस, रक्त, मांस आगे जाकर शुक्र तक भी अजा मांस का जो द्रव द्रव्य यानी गामित रस है उसका दामित्व आगे जाकर बढ़ते हुए देखने के लिए मिलता है। तो अजा मांस, यवकुलकुलत्थ, रास्ता दशमूल, इन प्रकार के द्रव्य संयोग देखे तो अगर मेरी कहानी से इस मृतक के अधिकरण को कुछ सेकंड के लिए भूल जाओ तो ऐसा लगता है कि हम शायद किसी वातम व्याधि के अधिकरण के गल्पों के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतने उत्तम उत्तम वात के अनुगमन करने वाले, वात के निग्रहण करने वाले द्रव्यों का संयोग किया है। और उसके साथ साथ अजम औषध जैसे भ्रूण करके वात के शमन करने वाले द्रव्य का यहाँ पे समावेश बड़ी पैमाने पे करने के कारण ऐसा हमें प्रतीत बिल्कुल हो सकता है कि क्या ये कोई वातम व्याधि शमन करने वाला कृत्य है क्या, इतनी बड़ी वातग्रत्व इसके पास है। तो मैं अगर तुलना करने जाए तो अभी तक हमने जो तीन गुण देखे थे वातज काशक में, उससे कई हद तक आगे का वातग्रहण कर्म, वातानुगमन कर्म, वात निग्रहण कर्म ये हमें इस गुण से देखने के लिए मिलने वाला है। उसके साथ साथ मैं अभी कहा वैसे कि ब्रूहणम शमनम तेवो वायु पित्त निरस्य, कि वात का शमन ये ब्रूहण कार्य से होता है। ये जो वाग्भट ने बात कही है कि ब्रूहण ये वात का शमन ही है, वो भी कर्म हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि शतावरी, अजामांस और कर्कट द्रव्य में जो जीवन द्रव्य है ये सारे मिलकर ब्रूहण संक्रमण का कार्य करने वाले हैं। और इन सारे द्रव्यों का जो कार्य क्षेत्र है उसकी व्याप्ति बहुत बड़ी है। मुख्यत्वे आगे जाके जो फलश्रुति में हमने देखा है कि इसकी फलश्रुति का ओपनिंग अगर आप देखो, सिद्धम तदशभी कर्कैः नस्य पाननो वासनैः समीक्षा वातरोगेषु यथावस्थं प्रयोज्यते। और फिर उसके बाद वो पंचकासन कहते हैं। जब भी ग्रंथकार ऐसी कोई रचना करते हैं तो हमें ढूंढना होता है कि क्या उसके पीछे कोई हेतु होगा, कोई कारण होगा। तो देखिए यहाँ पे कासा अधिकरण होने के बाद भी उन्होंने पंचकासन इसका उल्लेख बाद में किया है। सबसे पहले वो वातरोगेषु बहुवचन, तो प्रायः अलग अलग व्याप्त व्याधियों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अलग अलग वात व्याधियों में कर सकते हैं। तो वात व्याधियों की खासियत क्या है, उसमें तो स्वतंत्र हेतुओं से वात का बलवान प्रकोप अपेक्षित है, लेकिन उसमें दोषों का वेरिएशन कुछ भी हो सकता है। हमें पता है कि अगर वात व्याधि के अध्याय में अलग अलग गतवात है, हर एक प्रायः तो रक्त से लेकर शुक्र तक गतवातत्व है, अवतवातत्व भी है, जो अलग अलग व्याधि है उसमें भी मुख्यत्वे अनेक विध उपधातुओं के समावेश, सिरा होगी, स्नायु होगा, कंडरा होगे, संधि होगे, इस प्रकार के अवयव विशेषों का भी वहां पे उल्लेख देखने के लिए मिलता है। तो वात व्याधि की व्याप्ति एक बहुत बड़ी होती है।
वो किसी एक विशिष्ट दृश्य तक लिमिटेड नहीं है। तो वातरोग में अगर इसका उपयोग होता हो तो इट इटसेल्फ टेल्स अस कि जो हमने कंटेंट को देखते समय बात की थी कि इसका जो वातज्ञत्व कर्मों की व्याप्ति है वो केवल कोष्ठ तक सीमित नहीं है, केवल कास या श्वास इस व्याधि के शमन करने के लिए सीमित नहीं है, किंतु शब्दशः नखशिखांत बहुत अलग अलग दृश्यों तक, बहुत अलग अलग स्थानों तक जाकर वात शमन करने की क्षमता इस घृत की है। इस घृत में हम देखने के लिए जाए तो फिर क्षीर का समावेश किया है, मांस का समावेश है। तो ये घृत भी बहुत सुंदर पद्धति से ग्रहण करेगा, जीवन कर्म करेगा, क्योंकि क्षीर भी है, जीवनीय द्रव्य भी है, तो मांस के साथ साथ रक्त की तरफ भी जाएगा। वात रोग में अगर आप आगे जाके फलश्रुति में देखने वाले हैं, मैं इसका सिर्फ उल्लेख करता हूँ कि सर्वांग रोग, एकांग रोग, इस प्रकार के आप देखो, या कंप, इसका उल्लेख आया है कि जहां पे जब बात सिरागत होता है, स्नायुगत होता है, या वो जब कंडर को दुष्ट करता है, तो इस प्रकार की व्याधि, इस प्रकार के लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका अर्थ है कि इन उपधातुओं तक इस हमें घृत का उपयोग देखते हुए होते हुए देखने के लिए मिलने वाला है। और आगे जाकर जो अलग अलग फलश्रुतियों में अलग अलग विभिन्न अवयव विशेषों का उल्लेख है, वहां पर भी इसका प्रमुख कार्य देखने के लिए मिलने वाला है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस पुस्तक का प्रमुख कार्य है उत्तम वातज्ञत्व प्राप्त करके देना। उस प्रक्रिया में वो बहुत ही उत्तम गृहण कर्म, जीवनीय कर्म, स्नेहन कर्म करने की क्षमता रखता है। अतः जब भी अत्यंत अपदर्पित पुरुष, वातल व्यक्ति कास के साथ साथ उसमें वात व्याधि के कुछ अन्य व्याधि लक्षण स्वरूप या उपद्रव स्वरूप या व्याधि संकर स्वरूप अगर हमारे साथ हो, तो ये घृत ये उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा। अतः जंगम यानी अजम अंश जैसे द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। उसका मुख्य अधिकरण ये वातजकास है, इसको स्मरण रखना है। और इसको याद रखकर हमें ये बात देखनी है कि वातजकास में भी संप्राप्ति इतने हद तक आगे जा सकती है कि रुग्णों को हमें इस प्रकार का गृहण घृत का उपयोग करने की समय अवसर आ जाए। इसकी जो फलश्रुति है और इसके जो अवस्थान्तर है, उसमें जो अलग अलग उसकी व्याधि विशेषों का उल्लेख है, उसमें हम यही उसका उपयोग कहाँ पे कर सकते हैं, इसको हम आगे के सत्र के लिए रखेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। अभी तक जो आज का विवरण है, जो हमने तृष्णार्त घृत देखा है और रासना घृत के कंटेंट्स के बारे में हमने कुछ एलाबोरेशन देखा है, उस पर जब अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा जो विवरण है वो यहाँ पे मैं रुकाऊंगा, तो हम आगे चलकर आगे के सत्र में इसकी फलश्रुति को आराम से एक एक को विस्तार पूर्वक देख पाएंगे। तो मेरा विवरण मैं अभी यहाँ पे रुकाता हूँ। मैं आगे के जो सूत्र है वो प्रियदर्शनी मैम के पास देता हूँ। सबका मनपूर्वक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जो आपने ये तृष्णादि घृत में पाठा का उल्लेख किया था, तो पाठा में जैसे कि दो प्रकार के पाठा आपने अभी जैसे कहे, तो एक ऐसे हार्ट शेप एक छोटा जो आता है पाठा, जिसका लैटिन नेम है सिसैम्पलस परेरा, तो ये एक आता है। दूसरा राजपाठा करके जो आता है, साइक्लिया पेल्टाटा करके, तो वो एक राजपाठा जिसे हम कहते हैं बृहद, जैसे आपने कहा। और एक्चुअली ऐसे है कि अभी ये पाठा और राजपाठा दोनों की भी अवेलेबिलिटी नहीं है, इसीलिए अल्टरनेटिव के स्वरूप में जलजमनी या वासनवेल मिलती है। ये वासनवेल का उल्लेख अभी कोविड के समय में बहुत बार हो चुका है, इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है। तो ये वासनवेल अभी अवेलेबल है और उसका लैटिन नेम है कॉक्यूलस हिरसुटस। तो जैसे राजपाठा है वो ट्रायंगुलर और बड़ा सा ऐसे उसका लीफ होता है और एक नॉच होती है ऊपर। सिसैम्पलस जैसे मैंने कहा वो हार्ट शेप, लेकिन तो एकदम हार्ट शेप नहीं, लेकिन हार्ट शेप ऐसे हम कह सकते हैं। और ये जलजमनी या वासनवेल जो मैंने कहा, ये राजपाठा साइक्लिया जैसे उसका लीफ होता है, लेकिन छोटा होता है। तो इसका प्रयोग अभी किया जाता है। वासनवेल ही अभी पाठा के स्वरूप में जो मार्केट में अवेलेबल है, ये वासनवेल ही अभी हमें अवेलेबल होती है। तो पाठा का उल्लेख आया, इसलिए ये कहना मुझे ज़रूरी लगा। और अरविंद सर ने स्पेशली इसमें इनपुट्स मुझे दिए हैं। तो अभी कुछ प्रश्न है यहाँ पर, तो वो देखेंगे।